बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान बटीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। खबर मानिका ने अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजूहात क्या हैं, और फिर आपको पता है कि आज मखसूस नशिस्तों का केस था। सारा केस एक साइड पे सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आके जो है वो सारी पंजाबी के अंदर ना कि बत्तियां जड़ियां ने ना गुल हो गई, ठीक है। वहां पे आके सारी गेम जो है उलट गई। फिर वहां पे क्यों फायद ईसा साहब जो है उनको इंटरप्ट करना पड़ा चीज़ों को, वो और उसके बाद आज की एक बहुत बड़ी और अहम मीटिंग हुई है इस सारे सिनेरियो में, जिसको थोड़ा सा पीछे कर दिया गया। वो मीटिंग बड़ी अहम शख्सियात, तीनों बड़ी अहम शख्सियात हैं इस वक्त, और वो मीटिंग जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, सबसे पहले आगाज करते हैं जी। आपको पता है कि खबर मानिका ने अब से कुछ देर कबल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की इस इद्दत निकाह केस को लेके। मैं तो इस केस को बिल्कुल डिस्कस करने के हक में भी नहीं हूँ और समझता भी नहीं हूँ कि इस तरह के केसेस या इस तरह के मामला के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। बहरहाल हमारा सिस्टम, हमारा निज़ाम जो है वो इस केस को लेके बैठा हुआ है। इस केस को उजागर किया जा रहा है, इस केस को फैलाया जा रहा है। जिस तरह भी केस किसी भी एंगल से इसको देख रहे हैं कि इसको सिस्टम की सपोर्ट है कि किस तरह आज सरकारी टीवी के ऊपर भी खबर मानिका जैसा कि नॉन पॉलिटिकल जो किरदार है वो पाकिस्तान की टीवी स्क्रीनों के ऊपर, पाकिस्तान सरकारी टीवी जो है उसकी स्क्रीन के ऊपर बैठा। चलो नेशनल मीडिया और दूसरा प्राइवेट मीडिया है, चलो वो खैर कुछ और समझ आती है, लेकिन यहाँ पे भी इतना इम्पोर्टेंट ये बंदा है कि इसको आपका पाकिस्तान का जो स्टेट का जो टीवी है वो चला रहा है, और किस तरह की वो बेहुदा गुफ्तगू वहाँ पे कर रहा है, किस तरह की एक घरेलू जो जिंदगी होती है, मियाँ बीवी की निजी जिंदगी होती है, जो उनकी लाइफ में उन्होंने टाइम स्पेंड किया होता है, उस तरह की गलाजत जो है वो टीवी स्क्रीन, रियासत पाकिस्तान के टीवी स्क्रीन के ऊपर चलाई जा रही, सरकारी टीवी के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और अफसोस का मुकाम है, हम इसको कह सकते हैं। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की इससे कबल वो बयान देते रहे। ये नौबत क्यों आई, यानी कि खबर मानिका साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, इसका सिंपल सा हवाला मैं आपको बता देता हूँ। आज इद्दत निकाह केस की समाअत भी थी। उसमें जब बहुत सारे सवालात या दलाइल दिए गए हैं बुशरा बीबी के वकला की जानिब से, इमरान खान के वकला की जानिब से, तो बज़ाहिर वहाँ से सारी चीज़ें जो है वाज़ेह और क्लियर हो गई थी कि अब ये केस किस समत में जा रहा है। क्योंकि जो खबर मानिका साहब के वकील हैं वो बारहा इल्तवा की कोशिशें कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, स्पेस मांग रहे हैं कि हमें एक लंबे अरसे के लिए दौरानिए के लिए इसको मुलतवी कर दिया जाए। ताम जज साहब जो है उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इसको सुनना है, इसके ऊपर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, तो इसको वाइंड अप करना है और फैसला सुनाना है। जबकि दूसरी जानिब खबर मानिका के वकील, पिछले भी हमने देखा कि जो गुज़िश्ता जो फैसला आया था महफूज किया गया था, यानी कि जिसमें महफूज सुनाना था, और वहाँ पे जो वावेला हुआ, किस तरह की फाइटिंग हुई, तो वहाँ पे उन्होंने ये सब कुछ किया और फिर यहाँ पे रेफर करना पड़ा इस जज को। तो वो यानी कि राय फरार की कोशिश कर रहे हैं। आज भी ऐसा ही करने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात ना बन सकी, जब दलाइल ना दे सके, जब कोई लॉजिक नहीं थी उनके पास, कोई दलील नहीं थी, कोई नुक्ता नहीं था जिसके ऊपर इस केस को लेके चलते, तो फिर जो है उन्होंने मजबूरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। अच्छा, मैं थोड़ा सा सवाल रखता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें ओन चौधरी साहब के ऊपर भी सवाल उठाया गया है। अच्छा जी, वो ये मैं रखता हूँ आपके सामने कि सलमान सफदर साहब ने कहा कि यार इस तरह के केसेस अगर कोर्ट को बताया कि इस तरह मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े के केसेस अगर थाने में भी आ जाए ना, तो वो भी थानेदार जो होता है वो बिठा के मियाँ बीवी को या मामला तफाहम तफहीम से हल करता है कि इन मैटर्स को कोर्ट्स में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने एक सवाल उठाया, सिर्फ एक पोर्शन में आपके सामने रखता हूँ कि खबर मानिका ने नहीं बताया कि किस तारीख को इमरान खान को घर से निकाला और किसके सामने निकाला, यानी कि ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ इल्जाम है। और इमरान खान खबर मानिका के घर आता रहा, लेकिन कब आता रहा कुछ नहीं बताया गया। खबर मानिका ने सिर्फ लेट आवर्स में इमरान खान की बुशरा बीबी को कॉल का बयान दिया, मगर इसमें भी कोई वक्त नहीं बताया। टाइमलाइन का केस है, मगर वक्त में कोई तारीख, दिन, वक्त, साल कुछ भी नहीं है, यानी कि कब ये सब कुछ हुआ। तो पूरी फैमिली में खबर मानिका के अलावा 5 बच्चे भी हैं, कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। ओन चौधरी तो खबर मानिका के बच्चे नहीं हैं, ये सलमान सफदर साहब ने कहा है कि उनकी फैमिली में से कोई भी नहीं आया, सिर्फ खबर मानिका आता है और साथ ओन चौधरी आता है। तो ओन चौधरी तो उनकी फैमिली का मेंबर नहीं है ना, एक फैमिली मैटर है, फैमिली मेंबर्स का मैटर है, तो वो उनके बच्चे नहीं है ओन चौधरी। ये उन्होंने कहा कि ओन चौधरी आते हैं लेकिन फैमिली का कोई और मेंबर नहीं आता, एक सवालिया निशान उठाया। और उसके बाद फिर आपको पता है कि उनकी बेटियों ने भी कुरान पाक के ऊपर हल्फ दिया था कि हमारे पापा शायद मजबूर हैं, किस किस्म का प्रेशर है, वो इस तरह की मेरे वालदा की किरदार कशी कर रहे हैं। और फिर आज खबर मानिका साहब ने अपनी बेटियों के ऊपर सवाल उठा दिया कि वो पता नहीं किस प्रेशर में, किस चीजों की वजह से उन्होंने जो बयान है वो दिया था। तो यानी ये सारी सिचुएशन है। अब वो केस से
यानी कि राह फरार इख्तियार तो कर चुके हैं, भाग रहे हैं, उसमें है कुछ नहीं। तो अब ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके एक प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। ऐसा लग रहा है कि इसमें इमरान खान की जमानत हो जाएगी और इसके बाद यही केस है जिसकी वजह से इमरान खान अंदर है। अब माहौल जो नजर आ रहा था कि इसमें जमानत हो जाएगी, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि 9 मई के मुकदमा, 3 मुकदमा थे, जलाओ गिराओ के अस्करी टावर, थाना शादमान में जलाओ गिराओ और जिनाह हाउस में जलाओ गिराओ के मुकदमा में इमरान खान की जो बुरी जमानतें थी वो खारिज कर दी गई। यानी कि अब इस केस से अगर इमरान खान बरी भी होते हैं, इनकी सजा मुअत्तल होती है, तो अब वो 9 मई के मुकदमात में अंदर रहेंगे। तो बता कि ऐसा ये लग रहा है कि ये वजूहात थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी, वो कि शायद प्रेशराइज करना चाहें या दबाव में लाना चाहते हैं किसी को। और उसके बाद अब ये गेम है कि अगर उधर से जमानतें हो गई तो यहाँ पे अब इमरान खान अंदर रहेंगे। तो ये यानी कि एक अहवाल, इसके पीछे सारा सिचुएशन। तो ओन चौधरी को बस सवाल उठाया गया कि वो तो उनके बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चे फैमिली मेंबर तो कोई पेश नहीं होता। तो ये एक सलमान सफदर साहब ने एक सवाल भी उठा दिया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का केस की समाअत भी जारी है, वो भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और एक पॉइंट ये, एक एंगल ये भी है कि मखसूस नशिस्तें अगर हुकूमत के पास जाती है तो फिर 2 तिहाई अक्सरियत बन जाएगी। 2 तिहाई अक्सरियत के बाद जो है वो एक्सटेंशन हो सकती है काजी साहब की, काजी फायद ईसा साहब के लिए। तो यानी कि रूमर्स क्या लें आप, लोगों की बातें क्या लें, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, कि ये भी है कि शायद जो है एक्सटेंशन की बात। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा इस चीज़ पे यकीन है कि ये एक्सटेंशन वाली बातें जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि कल को ये कहा जा सके जी हमारी तो किरदार कशी की, हम तो इस हक में नहीं थे। एक फेस सेविंग जो है ना, ले से जिस तरह का एक बिहेव कर दिया गया दलिया के साथ, जो बेड़ा गर्क कर दिया गया, तो वो शख्सियत जो है वो ये कह सके जी मेरा तो कोई नहीं था इसलिए तो मैंने नहीं किया। तो अच्छा, उसमें एक पॉइंट था, इसमें एक कह लें कि 2 नंबरी धांधली, एक बरीक वारदात जो डाली थी ना इलेक्शन कमीशन ने, वो आज सलमान अकरम राजा साहब ने पकड़ ली। जब वो पकड़ी गई तो फिर जो एक नॉन डिक्लेयर उनके लीगल एडवाइजर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको इस चीज का समझ आ गई। वो थोड़ा सा फिर फड़फड़ाए, उनके चेहरे के तासुरात भी समझ आए। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन यानी कि काजी फायद ईसा साहब जो है वो बार बार उनको इंटरप्ट कर रहे थे सलमान अकरम राजा को, आगे बढ़ें, आगे चलें, ये आप किस तरह पेश रहे। ऐसा लग रहा था कि जो उनको सुनना नहीं चाहते या उनकी जो मौजूदगी है वो उनको यानी कि परेशानी में मुब्तला कर रही है, वो उनकी मौजूदगी को कोर्ट में पसंद नहीं कर रहे। काजी फायद ईसा साहब के ऐसे तासुरात आ रहे थे, ऐसे रवैये से। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी आप आए, आगे बढ़े, अपना पॉइंट बताइए। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जनाब पॉइंट बहुत आसान पॉइंट है, और इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड छुपाया। इन्होंने रिकॉर्ड यानी कि यहाँ पे भेजा ही नहीं है, कोर्ट में वो लाए ही नहीं है जो मेरे पास रिकॉर्ड है, जो मेरे पास चीजें। तो फिर जब उन्होंने कहा कि इस पेज पे देखे जो मेरे पास पेज है, तो वो पेज पे उनके पास रिकॉर्ड तो था, या जो उन्होंने बताया कि मैंने तो ये कहा था, इन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया, मैंने रिटर्न लिया हुआ, अब वो उधर सामने जो पेश किया था इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में वो नहीं था। जब ये समझ आ गई तो फिर उन्होंने कहा जी आगे बढ़े चले। तो उन्होंने कहा यानी कि सलमान उन्होंने कहा चले आगे बढ़े, चीफ जस्टिस साहब ने इसको इग्नोर कर दिया। तो उन्होंने कहा जी अर्ज करने दे, बड़ा अहम पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन ने बनाया गया सारा चार्ट जो है वो इस तरह मशकूक हो जाता है। सलमान अकरम राजा ने यानी कि उन्होंने कहा अपना पॉइंट बताइए, उन्होंने कहा जी मैं अपना पॉइंट ही बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड छुपाया है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब आगे से कहते हैं कि चले आगे बढ़े, तो वो फिर कहते हैं कि मुझे अर्ज करने दें, बड़ा अहम पॉइंट है। तो यानी कि ये सारी आज उन्होंने एक जो बड़ी एक वारदात जो डाली थी इलेक्शन कमीशन ने, वो उन्होंने पकड़ी है। तो फिर उन्होंने कोशिशें भी की काजी फायद साहब ने उनको दलाइल देने से, जो सारा हमने देखा कि वो चाहते थे कि वो इस मामले को ना छेड़ें, लेके आगे बढ़े, किसी और पॉइंट को इस तरफ ना आए क्योंकि रिकॉर्ड में गलती है। फिर इसके बाद जैसे अतर मिनल्ला जो कि वो पहरा दे रहे हैं सारे मामले के ऊपर, आईनी और कानूनी पहलुओं के ऊपर, जो इसमें वारदातें डाली जा रही हैं, जो है फरार यहाँ से भी इख्तियार किया जाता है। अतर मिनल्ला साहब जो है इस पे देते हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये बड़ा अहम पॉइंट है कि यहाँ पे तो वो खाता ही नहीं है, वो चार्ट ही नहीं है, वो डाटा ही नहीं है, जो जिसकी बात सलमान अकरम राजा साहब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बात अपनी जारी रखें, आप बताएं कि आपके क्या क्या चीजें हैं जो वो मिस है। तो फिर इस तरह की यानी कि वारदात डाली जा रही है, कोशिश की जा रही है। तो एक दफा से उन्होंने अपना जो ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है जी वो सीट्स नहीं मिल सकती, फैसल सदीकी को उन्होंने कह दिया। अब ये देखिए फैसला महफूज कर लिया गया, और उन्होंने कहा जब देखेंगे, मुशावरत करेंगे, उसके बाद फैसला सुनाएंगे। यानी कि हर रोज कोई ना कोई नई एक वारदात जो है पकड़ी जाती है, जो वारदात डाली जा रही है वो पकड़ी जाती है, और उसमें फिर जो है निकलने की कोशिश की जाती है। काजी फायद साहब कोशिश करते हैं कहीं यहाँ से कोई रास्ता निकल है, कोई यहाँ से निकल है। हमने तो बात समात ऐसी भी देखी कि जब यहाँ पे आके जो इलेक्शन कमीशन का वकील था या अटॉर्नी जनरल था वो फंस जाते थे, कोई लॉजिक नहीं थी जजेस के जो सवालात होते थे, फिर वो कहते थे माय लॉर्ड
हेल्प मी माय लॉर्ड, हेल्प मी माय लॉर्ड, फिर उनको रेस्क्यू करते थे। यानी ये सारी सिचुएशन देखिए, आज भी ऐसा ही हुआ। जब इलेक्शन कमीशन पकड़ा गया, जब उन्होंने वो सारा डाटा छुपाया, हकायक छुपाए, सलमान अकबर जो बता रहे थे, तो जब उन्होंने आगे बढ़े, ये बार बार उनका बताइए ना, ये ना बताइए, आगे बढ़े आगे बढ़े। वो कहते माय लॉर्ड मेरा पॉइंट बहुत अहम है, वो सुन रहे। तो वो यानी कि ये सारी सिचुएशन, यानी किस तरह उनको सेव जो है, सेव एंड दिया गया, फेस सेविंग जो है वो देने की कोशिश की जाती रही काजी फाइजा साहब की तरफ से। शायद काजी फाइजा साहब जो है, मेरे ख्याल में, जो मैं अपनी, मुझे लगता है कि जो चीज़ें अज्यूम की है कि वो अपनी एक्सटेंशन के लिए संजीदा है और वो चाहते हैं कि उनकी एक्सटेंशन हो। लेकिन एक फेस सेविंग, एक एंगल ये भी रखा हुआ है कि कल को अगर ये चीज़ें ना रही, अच्छा एक चीज़ है, अगर ये नशिस्तें पीटीआई को मिलती हैं तो तब भी जो उनकी एक्सटेंशन है वो नहीं हो पाएगी। अगर ये नशिस्तें यानी कि पार्लियामेंट खाली रहती है, तब भी उनकी जो एक्सटेंशन वाला मामला है वो खत्म हो गया, प्रोग्राम बढ़ गया। तो अब ये इसके अलावा एक ही ऑप्शन है कि अगर एक्सटेंशन चाहिए तो फिर ये सीटें वापस हुकूमत को करनी पड़ेंगी। तो अब मैं फैसला महफूज कर लिया गया। अब देखते हैं कि इसका क्या फैसला सुनाया जाता है। बाहर लगता नहीं है कि ये सीटें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पीटीआई को वापस मिलेंगी, लेकिन हमें इंतजार करना है कि फैसला कब आता है, इस फैसले में क्या होता है। अच्छा जी, फिर आपको पता है कि जिन्हें हम मुफाहमत का बादशाह कहते हैं, वो इन दिनों लाहौर में है और 3 दिन का उनका लाहौर में क्या है, बड़ी अहम मुलाकातें करनी। आज एक बड़ी अहम मुलाकात, ये इंपॉर्टेंट मुलाकात है, ये उन्होंने की है जनाब चौधरी शुजात हुसैन से। लेकिन इसमें जो एक शख्सियत बैठी थी उसका नाम था मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी आपको पता है वफाकी वज़ीर दाखिला भी, सेनेटर भी, चेयरमैन पीसीबी, साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं वो, और सारा कुछ ही है वो। इस वक्त भी वो सारा कुछ है, क्योंकि आपको पता है राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सिर्फ वज़ीर आज़म बनने तक की इत्तफाक किया, कहीं आगे नहीं बढ़े। तो ये मुलाकात बड़ी इंतहाई है। और इसका तनाजुर थोड़ा सा बता दूं कि आपको पता है कि 2 चीजें, इमरान खान ने जब से ये कहा है कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, उस भूख हड़ताल के बयान के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो बदल रही हैं, बहुत सारी कहने की दौड़ें लगी हुई हैं। अगर इमरान खान भूख हड़ताल करता है तो इसका इंटरनेशनली बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और इमरान खान ने एक ये ऐसा छक्का मारा है कि हुकूमत को इसके लाले पड़े हुए हैं, और जो भागम भाग है वो किसी तरीके से बातचीत चलाने के। आप देखें ना कि एक एंगल, जब से ये इमरान खान ने भूख हड़ताल का एक एंगल आ गया कि एपीसी बुलाएंगे, पीटीआई को भी दावत दी जाएगी, इमरान खान ने भी कहा ठीक है भी हम लोग भी आएंगे। यानी कि हर तरफ से इमरान खान ने इनको घेर लिया। अब इनकी दौड़ें लगी हैं। अब जरदारी साहब को आगे किया हुआ कि किसी तरह से आप मामला लेके आए, इन चीजों को पॉलिटिकल इंगेजमेंट में लाएं, पीटीआई को पॉलिटिकल इंगेज किया जाए, जो उनकी चीजें हैं वो बात कर रहे हैं, कुछ उनको दे दिया जाए। यानी कि जो नशिस्तों के ऊपर कुछ नशिस्तें, जो फार्म 47 और फार्म 45 वाले फर्क है, इसके ऊपर जो है अब ये नेगोशिएशन चल रही है कि पीटीआई को कुछ नशिस्तें वापस की जाएंगी, उनके पीटीआई को यकीन दिलाया जाएगा देखें जी हम आपके मामला करने के लिए तैयार है, लेकिन बैठ के कुछ चीजें तय करे, सिस्टम को डिरेल ना होने दिया जाए, सिस्टम चले। तो ये सारे यानी कि एक, जब से इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया तो जरदारी साहब आए और उसमें उन्होंने आके चौधरी शुजात से, मोहसिन नकवी से मुलाकात की। इस मुलाकात को इमरान खान ने जो बयान दिए हैं तब से इनकी दौड़ें लगी हुई हैं। और भूख हड़ताल जो है उसकी वजह से कि अगर इमरान खान भूख हड़ताल करते हैं इंटरनेशनली इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान के ऊपर इंटरनेशनल जरीदे जो है वो प्रॉपर मुकम्मल नजर रखे हुए उनके इमरान खान की हर समात के ऊपर, हर उनके जो यानी कि अब तो वो उनके यानी कि जो पैगाम आते हैं मीडिया से गुफ्तगू करते हैं उसके ऊपर फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, फिर अमेरिकी कांग्रेस में जो करारदाद जो है, फिर यूएनओ में जो करारदाद, यानी कि ये सारी चीजें हैं, ये बड़ा प्रेशर आया। उसके बाद जब इमरान खान ने भूख हड़ताल का कहा तो वो हंगर स्ट्राइक का, तो वो फिर जो है इंटरनेशनल मीडिया कवरेज बनी। तो एक बड़ा इंपैक्ट है कि अगर इमरान खान कह देते हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे तो सिर्फ इमरान खान भूख हड़ताल नहीं करेगा, जितनी अपोजिशन के मेंबरान वो भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ पे पंजाब में भूख हड़ताल होगी, केपी में भूख हड़ताल होगी, सिंध में जो है वो भूख हड़ताल की जाएगी, उनके वर्कर्स भूख हड़ताल करेंगे, सैनिटर्स जो है वो भूख हड़ताल करेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा प्रेशर जो है हुकूमत के ऊपर आने वाला है, और इसी वजह से ये दौड़ें लगी हुई हैं कि किसी तरीके से मामला को पोलिटिकली तौर पर हैंडल किया जाए, इनको एंगेजमेंट की जाए और इनके साथ कोशिश की जाए कि इमरान खान इस तरफ ना जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा और चीजें जो है कुछ अक्टूबर नवंबर तक आपको बेहतर होती नजर आएंगी। जिस तरह जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं, जिन्हें हम मुफाहमत का बादशाह कहते हैं, लेकिन मौलाना साहब ने तो कहा था कि जरदारी मुफाहमत का नहीं, मफादात का बादशाह, और हर कोई अपने अपने मफादात के लिए भागदौड़ कर रहा है। अच्छा, ये थी आज की सारी सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।